अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल 9 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लारावल में वैलिडेशंस के बारे में सीखेंगे कि किस तरीके से हम फॉर्म्स के ऊपर वैलिडेशन परफॉर्म कर सकते हैं ताकि किसी भी तरीके की प्रोसेसिंग करने से पहले हम फॉर्म को वैलिडेट कर सकें कि आया वो एक वैलिड फॉर्म है भी या नहीं भी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावल 9 के वीडियो ट्यूटोरियल को। वैलिडेशन की मदद से हम जो भी फॉर्म्स क्रिएट करते हैं और उन पर कोई भी किसी किस्म की भी प्रोसेसिंग करने के से पहले हम उस पर वैलिडेशन लगा सकते हैं। तो आपको याद होगा हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में जब फॉर्म्स क्रिएट किए थे हमने कंपोनेंट्स को यूज़ किया था। आप चाहे तो स्टैंडर्ड एचटीएमएल एलिमेंट जो इनपुट टैग्स हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। वो सेम उसी तरीके से यूज़ करेंगे जैसे हम कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं, सिर्फ उनको क्रिएट करने का थोड़ा-सा डिफरेंट तरीका है कि आपको इनपुट टैग्स हर जगह यूज़ करने पड़ेंगे बजाय इसके कि आप एक्स डैश यूज़ करें। तो खैर एनीवेज़ जो भी आप तरीका यूज़ करें, हम बात करेंगे वैलिडेशन की। तो वैलिडेशन में लारावल हमें जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर वैलिडेशन का वैलिडेट का एक मेथड प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर मैं वीएस कोड में मौजूद हूँ और अगर मैं यहाँ पर आता हूँ पोस्ट कंट्रोलर में तो आपको याद होगा हमने यहाँ पर जब भी पोस्ट को अपडेट करना होता है, ये हमने पोस्ट एक क्रिएट की है, सॉरी हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में ये क्रिएट की थी। तो यहाँ पर हमने एको किया था आईडी को और फिर हम डीडी रिक्वेस्ट ऑल करते थे, डाई एंड डंप करते थे, तो वो रिक्वेस्ट हाँ, यहाँ पर ओपन हो जाती थी। और ये जो रिक्वेस्ट थी ये हमारी आ रही थी रिसोर्सेज से, व्यूज के अंदर से, welcome.blade.php से, और यहाँ से हम इसको पास कर रहे थे बाय प्रोवाइडिंग मेथड। तो अगर मैं यहाँ पर मेथड नहीं देता इस तरीके से और यहाँ पर मैं इसको पैरामीटर भी नहीं देता और इसको मैं क्रिएट वाले मेथड को सिंपल पोस्ट राउट पोस्ट को कॉल करता हूँ, तो ये बेसिकली पोस्ट कंट्रोलर के अंदर जो हमारे पास ये स्टोर का मेथड है इसको कॉल करता है। अब हम इसी मेथड के ऊपर वैलिडेशन को परफॉर्म करना सीखेंगे क्योंकि हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को। और ये हमारे पास रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट है और इस रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में हमारे पास काफी सारे फीचर्स हैं एंड वन ऑफ देम इज वैलिडेट। सो वैलिडेट मेथड को हम कॉल करके अपने फॉर्म्स को वैलिडेट कर सकते हैं। सो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आता हूँ, सॉरी इसी जगह पर रहता हूँ और यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट को वैलिडेट का मेथड अप्लाई कर देता हूँ इस तरीके से। अब ये जो वैलिडेट का मेथड है ये कुछ पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है। उन पैरामीटर्स में हमारे पास एक एरेज ऑफ आर्गुमेंट होती है और इसमें हम अपनी जो भी फील्ड्स हम पास कर रहे होते हैं उनकी जो भी नेम वैल्यू होती है उसको एज अ की हम पास करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसने ऑटोमेटिकली हमें नेम और ईमेल यहाँ पर टाइप करके दे दिया। ये बेसिकली हमारे पास जो गिटहब को पायलट है वो हमें बता रहा है। और यहाँ पर welcome.blade.php में अगर हम देखें तो हम इनपुट टाइप टेक्स्ट में नेम की प्रॉपर्टी नेम दे रहे हैं और ईमेल जिसकी टाइप है उसको हम ईमेल यहाँ पर नेम प्रोवाइड कर रहे हैं और इसको हम अपने जो कंपोनेंट्स के अंदर फॉर्म्स के अंदर जो इनपुट वाली blade.php है उसके अंदर यहाँ पर हम एट्रीब्यूट्स को डिस्प्ले कर रहे हैं। सो इट मींस अगर यहाँ पर मैं नेम प्रोवाइड करता हूँ और उसके बाद हम उस पर एरेज की सूरत में यहाँ पर कुछ वैलिडेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरीके से ईमेल पर भी यहाँ पर हम कुछ वैलिडेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अब लारावल हमें बेशुमार वैलिडेशंस प्रोवाइड करता है जिनको हम यूज कर सकते हैं। उनमें जो सबसे बेसिक मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, उसके बाद में मैं आपको तमाम जितनी भी वैलिडेशंस हैं उनकी लिस्ट बता दूंगा। आप उसको जाके रीड आउट कीजिए, उसको अप्लाई करके चेक कीजिए। अगर उसमें कोई कंफ्यूजन हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं उस पर फिर आई थिंक मैंने ऑलरेडी एक सीरीज बनाई हुई है जो लारावल वैलिडेशंस की है, लारावल एडवांस फीचर्स में है। एनीवेज आप उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे बेसिक है रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इसका मतलब है कि नेम की फील्ड रिक्वायर्ड है, आप इसको एम्प्टी पास नहीं कर सकते। इसी तरीके से हमारे पास ईमेल की फील्ड भी है रिक्वायर्ड। तो हमने सिंपली उसको एक एक प्रॉपर्टी दे दी वैलिडेशन की। अब यहाँ पर मैं अगर ब्राउजर में आता हूँ और यहाँ पर इसको फॉर्म को दोबारा से ओपन करता हूँ तो यहाँ पर कह रहा है रोड, अच्छा सॉरी, पोस्ट डॉट स्टोर, आई थिंक ये पोस्ट डॉट स्टोर।
तो अब यहाँ पर हमारे पास ये पोस्ट पर चला जाएगा। हाँ, अब ठीक है। ये देखिए अब ये स्लैश पोस्ट पर यहाँ पर जा रहा है। ओके। अब यहाँ पर अगर मैं कुछ भी प्रॉपर्टी एंटर नहीं करता, यहाँ पर भी कुछ भी एंटर नहीं करता और सबमिट करता हूँ फॉर्म को, तो देखिए ये वापस इसी फॉर्म पर हमारे पास आ गया और जो हमारा डीडी था, डाई एंड डंप, इस लाइन पर वो आया ही नहीं, इसी लाइन से यहाँ से वापस चला गया। ये है पहली प्रॉपर्टी के वैलिडेट को यूज करना कितना आसान है कि आपने सिंपली रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट पर वैलिडेट मेथड को कॉल कर लेना है और उसको एरेज की सूरत में आपने नेम की, जो भी आपने नेम प्रॉपर्टी रखी है अपने इनपुट की, जैसे ये हमने नेम प्रॉपर्टी नेम रखी है और नेम प्रॉपर्टी ईमेल रखी है, तो उसको एज अ की यूज करके आप यहाँ पर आगे उसमें एरेज की सूरत में भी पास कर सकते हैं और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग विद सेपरेटेड बाय कॉमा भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं वैलिडेशन। लेकिन ये ज्यादा फिजिबल तरीका है, लेकिन आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये सॉरी, आप अगर इसको बगैर एरे के लिखना चाहें तो आप इसको इस तरीके से भी रिक्वायर्ड लिख सकते हैं। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमा देकर मल्टीपल वैल्यूज को आप फिर पेस्ट कर सकते हैं। चले मैं एक में नेम में इस तरीके से यूज करूंगा और ईमेल में इस तरीके से, ताकि आपको दोनों तरीके पता चल जाए। अब इसको रिक्वेस्ट ऑल पर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे कोई वैल्यू यहाँ पर भी देनी पड़ेगी, कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पर भी। बाकी ये चेक बॉक्स और रेडियो बटन ये अभी ऑप्शनल है, इन पर कोई वैलिडेशन मैंने नहीं लगाई। अब मैं जब सबमिट करूंगा तो वो कह रहा है कि वैलिडेट रिक्वायर्ड डज नॉट एग्जिस्ट, डिड यू मीन, एक मिनट यहाँ पर अरे ठीक है, और हम यहाँ पर एलिमिनेट एचटीटीपी रिक्वेस्ट है और डीडी रिक्वेस्ट ठीक है, रिक्वेस्ट वैलिडेट, ये कहाँ पर एरर आ गया, लेट मी सी, डिबग करते हैं इसको। तो अननोन वैलिडेशन, अच्छा अननोन वैलिडेशन रूल है, मे बी स्पेलिंग मैंने कोई गलत लिख दिया है, रिक्वायर REQUIRED रिक्वायर्ड, मे बी ये प्रॉब्लम होगी कि मैंने वैलिडेशन जो है वो, अब मैं इसको दोबारा सबमिट करता हूँ, यहाँ पर मैं वैल्यूज दे देता हूँ और अब ये ठीक हो गया। एक्चुअली रिक्वायर्ड के स्पेलिंग गलत थे तो इस वजह से उसने वो हमें एरर दे दिया। तो यहाँ पर अब आप देखें नेम और ईमेल हमारे पास आ चुका है, सो इट मींस हमारी वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुकी है। अब इस पर नेम पर आप मल्टीपल वैलिडेशन लगा सकते हैं, ईमेल पर मल्टीपल वैलिडेशंस लगा सकते हैं। अगर आप ये टेक्निक यूज करते हैं तो आपको कॉमा डालना पड़ेगा और अगर ये टेक्निक यूज करते हैं तो भी आपको एरर की सूरत में भी कॉमा ही देना पड़ेगा, लेकिन दैट इज मोर सेंसिबल वे। ये जो है एरेज की सूरत में आप पास करेंगे, लारावल इसको भी अंडरस्टैंड करता है। सो डीडी रिक्वेस्ट ऑल उसी सूरत में ये करेगा जब ये इस वैलिडेशन को सक्सेसफुल कर देगा। अब हमने वैलिडेशन तो कर ली, अब इस वैलिडेशन के अगेंस्ट अगर कोई एरर आता है, मतलब अगर वैलिडेशन परफॉर्म नहीं होती, तो उस एरर को किस तरीके से डिस्प्ले करना है। सो इसके लिए हम यहाँ पर वापस welcome.blade.php में आएंगे और यहाँ पर फॉर्म से ऊपर हम एक डॉट एरर्स की एक डिव लगा लेते हैं और इस एरर्स के अंदर हम यहाँ पर अब अपने एरर्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। सो यहाँ पर अब इसने हमें बता दिया किस तरीके से यूज करना है। मैं इसको यूज करूंगा इफ एरर, और एरर जो ऑब्जेक्ट है वो हमें काफी सारे मेथड उसके साथ हम अटैच कर सकते हैं, जैसे इफ एरर्स एनी, अगर कोई भी एरर्स है मौजूद है तो यहाँ पर क्या करो, एट द रेट फॉर ईच एरर ऑल, मतलब तमाम एरर्स को फेच करो एज एन एरर। और फिर यहाँ पर हमने एक क्लास लगाई अलर्ट अलर्ट डेंजर, ये बेसिकली बूटस्ट्रैप की क्लास है। तो इसके बाद हम सॉरी फॉर ईच को हमने यहाँ पर रखा और एट द रेट एंड इफ कर दिया। सो अब यहाँ पर इस जो सेक्शन की मदद से हम एरर्स को डिस्प्ले कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर ब्राउजर में आते हैं और इसको रीलोड करते हैं एक दफ़ा, बल्कि हम यहाँ पर वापस होम पेज पर चलते हैं और यहाँ पर अब हम दोबारा से एरर्स परफॉर्म करते हैं। तो मैं सबमिट करूंगा तो देखिए द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, द ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड। सो इस तरीके से हम एरर के नेम और ईमेल की फील्ड को डिस्प्ले कर सकते हैं। कोई भी एरर होगा, अब आपने जो भी वैलिडेशंस लगाई हुई हैं उसके अगेंस्ट जो भी एरर होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे मैं अगर यहाँ पर रिक्वायर्ड के साथ साथ कहता हूँ कि मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10 करेक्टर्स होने चाहिए नेम में, मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10।
अब इस कंडीशन में हम यहाँ पर अगर इसको दोबारा से रीलोड करते हैं और मैं यहाँ पर इमरान लिखता हूँ और ईमेल देता हूँ, तो अब ये इमरान के जो 5 करैक्टर हैं मैं इसको 4 करैक्टर कर देता हूँ, कामी लिख देता हूँ। अब मैं इसको सबमिट करूँगा तो वैलिडेशन, अच्छा अगेन वही स्पेलिंग मिस्टेक, min 5 मैक्स 10 रिक्वायर्ड कॉमा, ठीक है। ये कह रहा है min डज नॉट एग्जिस्ट, min डज नॉट एग्जिस्ट, min एरे वैल्यू, ठीक है कह रहा है। अच्छा चेक करना पड़ेगा हमें कि ये क्यों कह रहा है कि min कह रहा है, एक्चुअली ये कह रहा है कि जो वैलिडेशन रिक्वायर्ड है min ये एग्जिस्ट नहीं करता। इसको अगर हम यहाँ पर लारावल में ओपन करते हैं डॉक्यूमेंटेशन में आई थिंक, और यहाँ पर बेसिक्स के अंदर वैलिडेशन में आते हैं और यहाँ पर हमारे पास है जी min कॉलन वैल्यू। सो यहाँ पर हमारे पास है साइज रूल है। सो टाइटल साइज 12। अच्छा अब वो कह रहा है कि min की बजाय आप यहाँ पर साइज देंगे, और अगर हम मैक्स को देखते हैं सो मैक्स जो है वो हमारे पास मौजूद है, लेकिन min की जगह पर हमें यूज करना पड़ेगा साइज। ये कैसे पॉसिबल है? एक कब चेंज हुआ मुझे नहीं पता इसका, कि min की वैल्यू, मीन द फील्ड अंडर वैलिडेशन मस्ट हैव अ मिनिमम वैल्यू स्ट्रिंग्स numerics arrays and files are evaluated in the same fashion on the size rule. So multiple of values, यहाँ पर इट मीन्स min वैल्यूज जो है वो अब हम इसकी जगह पर हम यूज करेंगे इसने क्या कहा, साइज रूल, साइज साइज 5। ठीक हो गया, ओके। अब इसको ट्राई करते हैं, हम रीलोड करते हैं इसको, तो अब ये ओके हो गया। दोबारा से इसको रीलोड करते हैं और सबमिट करते हैं। सो कह रहा है साइज डज नॉट एग्जिस्ट, रिक्वायर्ड साइज 5। एक मिनट, इसको मैं अगर इसको एरेज की सूरत में पास करता हूँ और यहाँ पर अब मैं min वैल्यू अप्लाई करता हूँ, तो इसको रीलोड करने पर सबमिट करते हैं। तो अब ये ठीक है, इसने एरे पर यहाँ पर इशू किया है। हाँ, एक मिनट इसको चेक करते हैं कि अगर हम, अच्छा सॉरी सॉरी माय मिस्टेक एक्चुअली मिस्टेक ये है कि हमें min और मैक्स दोनों चल रहे हैं, सही है, लेकिन ये जो मैं एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि मैं पाइप साइन की बजाय कॉमा यूज कर रहा था। तो कॉमा जो है नहीं यूज करना, आपने सेपरेशन के लिए पाइप साइन यूज करना है इस तरीके से। ये ये आपने यूज करना है और इसके बाद ये अब काम करेगा। सो माय मिस्टेक, मैं जो है वो कॉमा यूज कर रहा था। कॉमा आपने यूज करना है इसमें एरेज की सूरत में जब आप पास करेंगे। तो अब ये min और मैक्स पर द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। और अगर यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ और इसको सबमिट कर देता हूँ, तो द नेम मस्ट बी एट लीस्ट 5 कैरेक्टर्स, द ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड। और अगर मैं इसका नेम जो है वो ज्यादा दे देता हूँ और इसको सबमिट करता हूँ, सो द नेम मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन 10 कैरेक्टर्स, द ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड। सो इस तरीके से हम एरर्स को डिस्प्ले कर सकते हैं ऑन द फ्रंट एंड। ये एक टेक्निक है, इसके अलावा भी काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं टू डिस्प्ले और टू अप्लाई डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लासेस ऑन एलिमेंट्स। सो हमने ये देखा कि जो वैलिडेशन है वो हमें एक एरर्स का वेरिएबल कलेक्शन रिटर्न करती है। बेसिकली ये एरर्स की कलेक्शन है और उस कलेक्शन पर हम डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करके उन एरर्स को यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। इस एरर्स पर हमारे पास एरर्स हैज़ है, एरर्स के अलावा एरर्स नेम है, काफ़ी सारे इसके मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर हमारे पास लारावल एक हमें एरर डायरेक्टिव भी प्रोवाइड करता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं और उसकी मदद से भी हम एरर्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। अब चूंकि हमने यहाँ पर यूज किया है फॉर्म एलिमेंट्स कंपोनेंट्स को, सो कंपोनेंट्स के अंदर जाकर हमें यूज करना पड़ेगा एरर्स को। सो यहाँ पर हमारे पास एक ही कंपोनेंट है इनपुट जो तमाम जगहों पर यूज हो रहा है। सो इट मीन्स हमें यहाँ पर एक ही जगह पर हमें एरर्स को डिटेक्ट करना है कि किस किस्म का एरर है वो।
सो इसके लिए हमारे पास जो कंपोनेंट्स के अंदर एट्रीब्यूट्स की प्रॉपर्टी है, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कुछ मेथड्स हैं, जैसे क्लास मेथड है, उसके अलावा मर्ज मेथड है। तो अब हम देखते हैं कि क्लास मेथड को किस तरीके से यूज़ करना है। सो क्लास मेथड को यूज़ करने के लिए हम सिंपली यहाँ पर एट्रीब्यूट्स क्लास को कॉल करेंगे और इसके अंदर एरर की सूरत में हम जो भी क्लासेस देना चाहें, जैसे मैं यहाँ पर अगर एरर क्लास देता हूँ जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है, सो इसको अगर मैं पास करता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ, सो यहाँ पर सॉरी इसको मुझे ऐसे लिखना होगा कर्ली ब्रैकेट्स में, क्योंकि ये ब्लेड टेम्पलेटिंग है। तो देखिए ये एरर क्लास है जिसमें हमने बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड दिया हुआ है, तो यहाँ पर उसने ऑलरेडी इन तमाम एलिमेंट्स को ये पास कर दिया है बॉर्डर। इस चेक बॉक्स वगैरह को, ये रेडियो बटन को बॉर्डर प्रोवाइड नहीं करता, इसमें बॉर्डर नन होता है, तो इसलिए आपको यहाँ पर बॉर्डर नजर नहीं आ रहा, हालांकि इसने यहाँ पर क्लास एरर अप्लाई की हुई है। ठीक है, सो इस तरीके से हम एरर क्लास को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसको कंडीशनल बेस करना चाह रहे हैं कि ये अगर एरर है तो एरर शो करे, अदरवाइज एरर शो ना करे। तो इसके लिए हम यहाँ पर इसको की के तौर पर एरर क्लास को प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पर ट्रू या फॉल्स, अगर मैं यहाँ पर फॉल्स प्रोवाइड कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि ये क्लास अप्लाई नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पर ट्रू अप्लाई कर देता हूँ तो देखिएगा यहाँ पर ये क्लास दोबारा से अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हमने कंडीशनल बनाने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे एट द डॉलर साइन एरर्स, और एरर वेरिएबल को हम मेथड पास करेंगे हैज, अगर उसमें उस एरर्स के ऑब्जेक्ट में एट्रीब्यूट्स इनटू नेम की वैल्यू मौजूद है, मतलब जो हमारे पास एरर्स की कलेक्शन आ रही है उसके अंदर करंटली जो एट्रीब्यूट्स हैं उसके अंदर जो भी नेम की प्रॉपर्टी है वो मौजूद है, तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट पर वो एरर शो करे। तो मैं इसको सेव करता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ और देखिए अब किसी पर भी एरर नहीं आया, लेकिन अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज नहीं देता तो आप देखिएगा कि एंटर योर नेम में अब हमारे पास बॉर्डर लगा हुआ है, एंटर योर ईमेल में भी बॉर्डर लगा हुआ है। अगर यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ये टेक्स्ट बेसिकली कलर मैंने रेड किया हुआ है, अब इसको रन करता हूँ तो अब देखिए इस पर रेड बॉर्डर नहीं हुआ क्योंकि इस पर वैलिड वैल्यू थी, लेकिन इस पर देखिए रेड बॉर्डर आ चुका है क्योंकि इस पर हमने कोई ईमेल एंटर नहीं की और यहाँ पर लिखा हुआ अभी आ रहा है द ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड। अब दूसरी चीज जो आपने नोट की होगी कि हमने जो वैल्यू वैलिड वैल्यू एंटर की थी वो वैल्यू यहाँ से खत्म हो चुकी है। तो इन दिस केस हमारे पास लारावल हमें एक और फीचर प्रोवाइड करता है, वैल्यू प्रॉपर्टी। हम वैल्यू प्रॉपर्टी के ऊपर यहाँ पर इनको वैल्यू प्रॉपर्टी भी पास कर सकते हैं, ये जो हमारे पास इनपुट्स हैं यहाँ पर डायरेक्टली भी कर सकते हैं और यहाँ पर भी हम इसको पास कर सकते हैं, वैल्यू इज इक्वल टू, और वैल्यू में हम यहाँ पर ब्लेड टेम्पलेटिंग सिंटैक्स को यूज करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर लिखेंगे ओल्ड और अगेन एट्रीब्यूट्स इनटू नेम यूज कर लेंगे। सो जो भी उसकी वैल्यू है ओल्ड एट्रीब्यूट की, यहाँ पर देखिए वैल्यू इज इक्वल टू ओल्ड, और उसके बाद ओल्ड मेथड जो है ये हमारे पास लारावल हमें प्रोवाइड करता है जो कि प्रीवियस वैल्यू को यहाँ पर उसके नेम के हिसाब से फेच कर लेगी। सेव करते हैं इसको, रीलोड करते हैं, मस्ट एरे एरे गिवन एट्रीब्यूट्स इनटू नेम, ये तो ठीक है। ये क्या कह रहा है कि HTML मस्ट बी अ स्ट्रिंग, ये क्या है ओल्ड एट्रीब्यूट। अगर यहाँ पर मैं ओके मैं एक और काम करता हूँ, यहाँ पर नहीं, इसको मैं यूज करता हूँ यहाँ पर, बल्कि इसको यहाँ पर मैं इसको वेलकम में यहाँ पर भी यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ वैल्यू इज इक्वल टू ओल्ड इनटू नेम, ये सही तरीका, ये भी ठीक तरीका है। उसमें आई थिंक इसने एज अ स्ट्रिंग, पता नहीं क्यों एज एरे कह रहा है, हालांकि काम उसको करना चाहिए था ईमेल, इस तरीके से हम कर लेते हैं। सो हमने ओल्ड में एज अ स्ट्रिंग पास कर दिया ईमेल और यहाँ पर हमने नेम पास कर दिया, ये हमारे पास टाइप नेम है, सॉरी नेम है। तो अब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो अब ये सही काम कर रहा है। अब मैं अगर यहाँ पर वैलिड नेम दे देता हूँ और इनवैलिड ईमेल देता हूँ तो देखिए उसमें नेम हमारा वापस इंटैक्ट वहीं पर है और
जो ईमेल पर हमारे पास यहाँ पर बॉर्डर आ गया। सो इस तरीके से हम जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स ऑब्जेक्ट और यूजिंग एरर, और उसके बाद हम ओल्ड नेम को भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। ओके, हम वापस लारावल की वेबसाइट पर आते हैं और यहाँ पर स्क्रॉल करते हैं एंड पर जो वैलिडेशन का सेक्शन है, यहाँ पर आप बेसिक्स के अंदर वैलिडेशन में आएंगे और यहाँ पर अगर आप आते हैं तो अवेलेबल वैलिडेशन रूल्स में आएंगे। तो ये हमारे पास लारावल के अंदर वैलिडेशन रूल्स हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। कोई भी रूल इसमें आप यूज़ करना चाहें आप उसको यूज़ करिए और उसके बाद मुझे बताइएगा कि आपको इसमें कौन सा रूल समझ नहीं आया कि वो कैसे काम करेगा। तो बाकी आप यहाँ पर इसको रीड आउट भी कर सकते हैं, काफ़ी डिटेल में एरर्स को हैंडल करने के तरीके सिखाए गए हैं यहाँ पर। जैसे फॉर्म रिक्वेस्ट वैलिडेशन भी है हमारे पास, एक और टेक्निक है जिसमें हम फॉर्म रिक्वेस्ट वैलिडेशन भी कर सकते हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे कैसे हम फॉर्म रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं और कैसे उनकी मदद से हम रूल्स को डिफाइन करते हैं। हम अपने रूल्स भी क्रिएट कर सकते हैं जिनको हम कस्टम रूल्स कहते हैं, उनकी मदद से भी हम वैलिडेशन परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन वो भी हम आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। सो इस वीडियो ट्यूटोरियल में बस इतना ही था कि कैसे हम सिंपली वैलिडेशन रूल्स को यूज कर सकते हैं ऑन कंट्रोलर्स, और फिर उनकी मदद से फ्रंट एंड में कैसे वैलिडेशंस को हम डिस्प्ले कर सकते हैं। दो टेक्निक्स थी, दोनों मैंने आपको बता दी, एक क्लास अप्लाई करना या एरर मैसेज को किसी पर्टिकुलर जगह पर डिस्प्ले करना। दूसरा हमने ये सीखा कैसे हम जो है वो लिस्ट ऑफ एरर्स को एक लिस्ट की सूरत में डिस्प्ले कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वैलिडेशन की समझ लग गई होगी। अगर स्टिल आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारा सोशल मीडिया नेटवर्क भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लें, और इसके अलावा हमारा फेसबुक ग्रुप भी मौजूद है, फेसबुक पेज भी मौजूद है, और साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स भी 3 मैंने क्रिएट किए हुए हैं। तीनों के लिंक आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो इसी बात के साथ मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज।